Good morning, students. In this video lecture, we will revise our geography syllabus, chapter 2 to chapter 5. First, we start from chapter 2, Inside Our Earth. Our Earth is a dynamic planet. It constantly undergoing changes inside and outside. क्या होते रहते हैं इसमें? चेंजेस होते रहते हैं इनसाइड में भी और आउटसाइड में भी. If we talk about interior of the Earth, Earth is just like an onion shape and made up of several concentric layers, one inside another. ऑनियन देखा है आप लोगों ने? तो ऑनियन के ऊपर क्या होता है कि एक लेयर्स बनी हुई होती हैं. जैसे जैसे हम उसको खोलते हैं तो वो लेयर्स की तरह खुलता है और ऊपर का जो सबसे पहली लेयर होती है वो काफ़ी थिनेस्ट होती है, सबसे पतली लेयर होती है. ऐसा ही यहाँ पर है. द अपर मोस्ट पार्ट और लेयर ओवर द सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट. ऊपर की लेयर क्या कहलाती है? क्रस्ट. थिनेस्ट लेयर 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस एंड 5 किलोमीटर ऑन द ओशियन फ्लोर्स. The main mineral constituents of the continental mass are silica and alumina. मेन मिनरल्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं यहाँ पर? सिलिका और एल्यूमिना. और यहाँ से एक नया वर्ड शुरू होता है, सिलिका का सी और एल्यूमिना का एल वर्ड जो है बना करके नया वर्ड क्या बनाया हमने? सियाल. द ओशियनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम. ओशियनिक क्रस्ट जो है तो वो किससे बनता है? सिलिका और मैग्नीशियम से. और यहाँ पे एक नया वर्ड क्या बनता है? सीमा. जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इज द मेंटल विच एक्सटेंड अप टू ए डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर. इसके बाद की जो सेकंड लेयर जो आती है वो क्या कहलाती है? मेंटल. और इसकी डेप्थ क्या है? 2900 किलोमीटर तक ये जाती है. और सबसे अंदर की जो परत है, the innermost layer is the core with a radius of about 3500 kilometer and made up of nickel and iron. और किससे बनी है ये? निकल और आयरन से. और यहाँ पर एक नया वर्ड क्या बनता है? निफे. आप लोग जब भी स्टडी करने बैठते हैं तो अपनी टेक्स्ट बुक साथ में ओपन रखा कीजिए, इससे आपको टॉपिक्स जल्दी क्लियर होंगे. Three major types of rocks as we discussed in the lesson: igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks. How the igneous rocks perform when the molten magma cools and it becomes solid. तो मोल्टन मैग्मा कैसे होता है? मोल्टन मैग्मा जब निकलता है और ये ठंडा होने के बाद क्या होता है? जम जाता है. तो ये दो टाइप्स की होती हैं, इंट्रूसिव रॉक्स और एक्सट्रूसिव रॉक्स. या तो वो मैग्मा जो है बाहर निकलता है, बाहर आकर के जमता है, सॉलिड होता है, और या फिर वो अर्थ के अंदर ही सॉलिड हो जाता है. रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हिट ईच अदर एंड ब्रोकन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स. रॉक्स क्या होती हैं? चटकती हैं, आपस में टकराती हैं और क्या हो जाते हैं? छोटे छोटे पार्ट्स हो जाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? सेडिमेंट्स. और इनसे क्या बनती हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स. इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो किस में चेंज हो जाती हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर. किस वजह से? हाई प्रेशर की वजह से और हीट की वजह से. इग्नियस एंड सेडिमेंट्री चेंज इनटू मेटामॉर्फिक. एंड रॉक्स आर यूजफुल टू अस. कहाँ पे यूज़ करते हैं हम इसका? रोड्स में, हाउसेज में, बिल्डिंग्स को बिल्ड करने के लिए. व्हाट इज़ रॉक साइकिल? द प्रोसेस और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज़ नोन एज रॉक साइकिल. अब जो रॉक्स हैं वो एक से दूसरी शेप में बदलती रहती हैं, तो इससे क्या बनता है? ये प्रोसेस कहलाता है रॉक साइकिल. मैग्मा यहाँ से निकला, मैग्मा के निकलने के बाद इससे क्या बन गई? इग्नियस रॉक्स. इग्नियस रॉक्स के क्या हुए? सेडिमेंट्स बन गए. सेडिमेंट से क्या बना? सेडिमेंट्री रॉक बनी. सेडिमेंट्री रॉक फिर से कहाँ जा रही है? मेटामॉर्फिक रॉक में. और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है. यू मे सी दीज पिक्चर्स इन योर टेक्स्ट बुक इन क्लियर व्यू. Next chapter is chapter 3, Our Changing Earth.
In this chapter, we will read about lithospheric plates and movements of Earth or movements of plates. Lithosphere is broken into a number of plates known as lithospheric plates. तो लिथोस्फेयर क्या था, हमारी अर्थ जो है तो उसमें अंदर की तरफ से इनर पार्ट के अंदर क्रैकनेस आती है, जिसके बाद वोल्केनोज, अर्थक्वेक्स, ये सारी कंडीशंस जो हैं बनती हैं. तो ये क्या कहलाती हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं जो मूव करती रहती हैं. द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कॉज चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. और इनकी वजह से क्या होता है, मूवमेंट आती हैं. ये मूवमेंट दो तरह से आती हैं, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक. एंडोजेनिक मूवमेंट क्या होती है, जब अर्थ के इंटीरियर पार्ट के अंदर मूवमेंट होती है. और एक्सोजेनिक क्या है, जब एक्सटीरियर पार्ट और अर्थ के सरफेस पर मूवमेंट क्लियरली विजिबल होती है. और ये मूवमेंट्स आती कैसी हैं, इन द शेप ऑफ अर्थक्वेक, इन द शेप ऑफ वॉल्केनोज. व्हाट इज वॉल्केनो? ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मैग्मा और मटेरियल इरप्ट सडनली. तो ये क्या होता है, इस तरह का एक पार्ट्स जहाँ से मैग्मा निकलना शुरू हो जाता है. और मैग्मा कहाँ आता है, बाहर आकर के हार्ड हो जाता है या फिर अर्थ के अंदर ही रह जाता है. तो इस तरह की पोजीशन मैग्मा है. Earthquakes. Lithospheric plates move and present a vibration on the earth when the earthquakes occur. Earthquake के अंदर दो कंडीशंस हैं, फोकस एंड एपिसेंटर. फोकस क्या है, जहाँ से मूवमेंट शुरू होती है, अर्थ का अंदर का हिस्सा. और एपिसेंटर सरफेस, ऊपर की तरफ जहाँ तक मूवमेंट दिखाई देती है. Place on the surface above the focus is epicenter. How can we predict about earthquakes? कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं अर्थक्वेक आने वाला है. एनिमल्स के बिहेवियर्स के साथ स्नेक्स बाहर आ जाते हैं, सरफेस पे आ जाते हैं. और पोन्ड्स के अंदर जो फिशेस हैं उनका बिहेवियर भी थोड़ा सा अलग हो जाता है. प्रिपेयर्डनेस, कैसे तैयार रह सकते हैं हम इसको फेस करने के लिए. सेफ स्पॉट्स ढूंढे जाएं. स्टे अवे फ्रॉम फायर, आग या चिमनीज वगैरह जो है फायर से, इससे दूर रहा जाए जिस टाइम पर अर्थक्वेक्स आ रहे हैं. एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर अवेयर, खुद भी अवेयर हो और दूसरों को भी अवेयर करें. ये प्रिपेयर्डनेस हम कर सकते हैं अर्थक्वेक्स के लिए. मेजर लैंडफॉर्म्स, वेदरिंग, ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन अर्थ सरफेस. रॉक्स का टूटना जो है वो क्या कहलाता है, विथरिंग. इरोजन, वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स. लैंडस्केप का ऊपर की लेयर जो है, जैसे मिट्टी जो है पानी के साथ या हवा के साथ बह जाती है, तो उस पोजीशन को कहते हैं वाटर के साथ, विंड के साथ या आइस के साथ. वाटरफॉल, व्हेन द रिवर डाउन एट ए डीप वैली साइड इट फॉर्म्स ए वाटरफॉल. And meanders, when the river enters the plain it twists and turns forming large bands. तो क्या होता है, नदी जो है बैंड्स बनाती है कुछ ऐसे, तो उस पोजीशंस को क्या कहते हैं, meanders. ऑक्सबो लेक, meanders जो हैं वो कुछ ऐसी हैं, टेढ़े मुहाने बनने शुरू होते हैं. और कुछ पार्ट्स जब इससे अलग हो जाता है, अलग इस तरफ सरक जाता है, तो वो क्या कहलाती हैं, ऑक्सबो लेक्स. व्हेन मिएंडर लूप्स कट ऑफ फ्रॉम रिवर एंड फॉर्म्स कट ऑफ लेक, दीज आर ऑक्सबो लेक्स. नेक्स्ट इज डेल्टा. डेल्टा कैसे बनता है, रिवर बिगिंस टू ब्रेकअप इनटू ए नंबर ऑफ स्ट्रीम्स. एक रिवर बह रही है और उसके आगे क्या हो रही हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स बन गई, आगे नंबर ऑफ स्ट्रीम्स बन गई हैं ये. तो यहाँ पर क्या बनती हैं, डेल्टाज. Feature of sea waves. Sea waves gives us rise to coastal landforms. तो क्या होता है इसमें, कोस्टल एरियाज़ के अंदर ज़्यादातर ये होते हैं ये मूवमेंट्स. सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक्स एंड क्रैक्स डेवलप. तो सी वेव्स जो हैं रॉक्स की तरफ स्ट्राइक करती हैं और उससे क्या होता है, क्रैक्सनेस आती हैं कुछ. तो इस तरह का कुछ हिस्सा बनता है वहाँ पर. वी मे सी the figure 3.7 in our textbook.
ओवर द टाइम दे बिकम लार्जर एंड वाइडर एंड नोन और कॉल्ड एज सी केव्स। और जब ये पोर्शन थोड़ा सा बड़ा होने लग जाता है तो वो क्या कहलाते हैं? सी केव्स। वी मे सी लाइक दिस पोर्शन, नीचे का हिस्सा जो है कट चुका है, एक मोरा सा हो चुका है, तो ये पोर्शन जो है सी केव्स कहलाते हैं। धीरे धीरे जैसे हमारे दांत हैं, तो दांत के अंदर जब कीड़ा लग जाता है तो वो सुराख ज़्यादा बड़ा होने लग जाता है कैविटीज़ की तरह। तो ठीक ऐसे ही कैविटीज़ बिकम बिगर एंड बिगर। तो कैविटीज़ क्या होती हैं? बड़ी होती चली जाती हैं। ओनली रूफ ऑफ द रॉक रिमेन, सिर्फ वहाँ पर छत रह जाती है खाली, ऊपर का हिस्सा रह जाता है, नीचे का हिस्सा बिल्कुल खाली हो जाता है। दिस इज कॉल्ड सी आर्क्स एंड इरोजन ब्रेक्स द रूफ एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट। और इसके बाद इरोजन जो है रूफ को भी गिरा देता है, सिर्फ क्या रह जाती हैं? एक दीवार की टाइप में ये हिस्सा रह जाता है सारा। तो ये क्या कहलाता है? स्टैक्स। एंड द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली above sea water, that is known as sea cliff. Next is work of ice. वर्क ऑफ आइस में हमने पढ़ा था ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स क्या होते हैं? रिवर्स ऑफ आइस। कैसे बनती हैं ये? द मटेरियल कैरिड बाय द ग्लेशियर्स एंड डिपॉजिटेड एज ग्लेशियर मोरेंस। और ये सारा मटेरियल जो ये लेकर के आते हैं वो कहाँ पे इकट्ठा हो जाता है? ग्लेशियर मोरेंस के टाइप में। वर्क ऑफ विंड। डेजर्ट एरिया के अंदर आप लोगों ने सैंड ड्यून्स देखे होंगे। सैंड ड्यून्स क्या होते हैं? मिट्टी की अलग अलग चोटियाँ जो बनी हुई दिखाई देती हैं, रॉक्स कह सकते हैं, या इनको अलग अलग हिल्स टाइप शेप होती हैं। मशरूम रॉक्स डेजर्ट के अंदर होते हैं। रॉक्स इन द शेप ऑफ मशरूम, इसलिए इनको मशरूम रॉक्स का नाम दिया गया है। एंड सैंड ड्यून्स, व्हेन द विंड ब्लोज इट लिफ्ट्स द सोइल एंड ट्रांसपोर्ट सैंड इनटू अनदर प्लेस। तो क्या करते हैं? ये मिट्टी को उठाते हैं और मिट्टी जो है हवा के साथ आगे बह जाती है। व्हेन इट स्टॉप्स, जब हवा रुकती है, ब्लोइंग द सैंड फॉल्स एंड डिपॉजिटेड इन हिल लाइक स्ट्रक्चर। तो वो मिट्टी क्या है? एक जगह पर जाकर के गिरती है और वहाँ पर हिल लाइक स्ट्रक्चर जो है बनना शुरू हो जाता है। तो वो क्या कहलाते हैं? सैंड ड्यून्स। एक जगह ऊंची आ गई, फिर नीची, फिर जगह ऊंची, फिर नीची, तो इस तरह की स्ट्रक्चर्स वहाँ पर बनती हैं डेजर्ट्स एरिया के अंदर। नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर 4, एयर। एटमॉस्फेयर। व्हाट इज एटमॉस्फेयर? Our earth is surrounded by a huge blanket. Air is called atmosphere. तो हमारी अर्थ के आसपास में क्या है? एक ब्लैंकेट है, एक चादर बनी हुई है एयर की, और इससे क्या बनता है? हमारा एटमॉस्फेयर। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर क्या क्या है इसके अंदर? नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, विच इज़ द मैक्सिमम पोर्शन इन आवर एटमॉस्फेयर, एंड सम अदर गैसेज, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन। सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है हमारे एटमॉस्फेयर में? नाइट्रोजन फर्स्ट प्लेंटीफुल, सेकंड इज ऑक्सीजन इज सेकंड प्लेंटीफुल, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर। कार्बन डाइऑक्साइड क्या काम आती है? ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड से अपना फूड बनाते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। और ह्यूमन और एनिमल्स क्या करते हैं? रिलीज़ कार्बन डाइऑक्साइड। वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन जो है वो रिसीव करते हैं। वी मे फील sometime the air is heat and sometime the air is cool. When air is heat, जब गर्म होती है हवा तो क्या होता है? It expands, becomes lighter and goes up. बैलून्स देखें आपने, तो बैलून के अंदर क्या होता है? गैस भरी जाती है और वो गैस भरने से क्या होता है? ऊपर की ओर उठ जाता है वो। और जब कूल होती है एयर, कूल और कोल्ड एयर इज़ डेंसर एंड हैवी, तो वो क्या होती है?
ठंडी और भारी होती है, जिसकी वजह से वो नीचे रह जाती हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, इट हैज़ 5 लेयर्स। एटमॉस्फेयर की कितनी लेयर्स हैं? 5 लेयर्स हैं इसमें। कौन कौन सी? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। These are the qualities of each layer. Troposphere, एवरेज हाइट 13 किलोमीटर। इसमें क्या होता है? एयर, जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं वो इस लेयर में होती है। रेनफॉल यहाँ पर होती है, फोग यहाँ पर होती है, हेलस्टॉर्म्स यहाँ पर होते हैं। सेकेंड लेयर इज स्ट्रेटोस्फेयर, हाइट अप टू 50 किलोमीटर, फ्री फ्रॉम क्लाउड्स, बादल नहीं होते यहाँ पे, एंड कंटेन्स ए लेयर ऑफ ओजोन गैस, और ओजोन लेयर जो है वो यहाँ पर होती है इसमें। थर्ड इज मेसोस्फेयर, हाइट अप टू 80 किलोमीटर। फोर्थ इज थर्मोस्फेयर, टेम्परेचर राइज वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट। जैसे जैसे हम हाइट पे जा रहे हैं तो टेम्परेचर क्या है? बढ़ता है। हाइट क्या है, कितनी है इसकी? 80 टू 400 किलोमीटर इस लेयर की हाइट है। What is wind? The movement of air from high pressure area to low pressure area is known as wind. तो 3 तरह की विंड्स हमने पढ़ी थी अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर। परमानेंट, सीजनल एंड लोकल। क्या होती थी परमानेंट विंड्स? कौन सी थी? जो वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज से चल रही थी। सीजनल कौन सी थी? जो चेंज डायरेक्शन इन सीजन्स, सीजन के अकॉर्डिंग अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही थी। और लोकल विंड्स क्या थी? ब्लो ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे इन ए स्मॉल एरिया, किसी एक लिमिटेड एरिया के अंदर और लिमिटेड पीरियड के अंदर जो चलती हैं, जैसे कि लू एक एग्जाम्पल हमने किया था इसमें। साइक्लोन, साइक्लोन हमने स्टडी किया था अपनी बुक के अंदर। कब आया था ये? 18 अक्टूबर 1999 को। एंड सुपर साइक्लोन, इसके बाद एक और ज़्यादा तेज़ आया था, वो कब आया था? 29 अक्टूबर 1999। क्या हुआ था इसमें? डैमेज कॉज्ड, क्या क्या कारण थे इससे कि ज़्यादा नुकसान हुआ? विंड वेलोसिटी, रेन, टाइडल सर्ज, एंड हुआ क्या इससे? स्वेप्ट एंटायर कोस्ट ऑफ ओडिशा। ओडिशा का पूरा कोस्टल एरिया जो था वो सारा का सारा खराब हो गया, तबाह हो गया इससे। नेक्स्ट इज मॉइस्चर। तो वाटर क्या होता है? इवेपोरेट होता है लैंड से और डिफरेंट वाटर बॉडीज से, और क्या बनते हैं? वाटर वेपर। व्हेन द एयर इज़ फुल ऑफ वाटर वेपर वी कॉल इट ह्यूमिड। तो जब वाटर वेपर ज़्यादा होते हैं तो दिन कैसा होता है? ह्यूमिड। क्लाउड्स आर जस्ट मास ऑफ सच वाटर ड्रॉपलेट्स, इन्हीं के साथ क्लाउड्स बनते हैं। व्हेन दीज ड्रॉपलेट्स बिकम टू हैवी टू फ्लोट इन एयर, और जब बादल क्या हो जाते हैं? भारी हो जाते हैं और हवा में फ्लोट नहीं कर पाते, तो फिर क्या होता है? प्रिसिपिटेशन, फिर बारिश के साथ लिक्विड जो है नीचे आता है रेन की फॉर्म में। नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर 5, वाटर। इन दिस चैप्टर वी स्टडीड अबाउट वाटर साइकिल। वाटर साइकिल हमने पढ़ा था। इसमें क्या होता है वाटर साइकिल? नीचे से इवेपोरेट होता है, फिर कंडेंसेशन होता है, बादल बनते हैं, बादल भरते हैं, और फिर वो जब बादल भर जाते हैं तो क्या होता है? प्रेसिपिटेशन, बारिश, हेलस्टॉर्म या किसी भी शेप के अंदर वो होता है। फिर द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूली चेंज इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशंस, एटमॉस्फेयर एंड लैंड इज नोन एज द वाटर साइकिल। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है? वाटर साइकिल। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। In this graph, we may see distribution of water. 97.3% is saline water, and rest 2.7% rest of these. Ocean circulation.
The movements that occur in oceans can be broadly categorized waves, tides and currents. अब ओशियंस के अंदर जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं वो तीन तरह से आगे डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं, वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स. फर्स्ट इज वेव्स. व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन राइज एंड फॉल्स अल्टरनेटली. तो ओशन के ऊपर की जो लेयर है वहाँ पे क्या होता है, राइज और फॉल्स चलता रहता है पानी के अंदर. तो वो क्या होती हैं, वेव्स, कि पानी आगे की तरफ सरकता है तेज़ बहाव के साथ. ड्यूरिंग स्टॉर्म्स द विंड ब्लोइंग एट वेरी हाई स्पीड. और जब स्टॉर्म्स आते हैं तो विंड काफ़ी तेज़ होती है. ह्यूग टाइडल वेव कॉल्ड सुनामी. और जब इस तरह की टाइडल्स ज़्यादा तेज़ी से आती हैं, ज़्यादा तेज़ गति के साथ आती हैं, तो क्या आती हैं, सुनामी आती हैं. सुनामी कब आई थी इंडिया के अंदर? 26 दिसंबर 2004 को. इंडियन प्लेट वेंट अंडर द बर्मा प्लेट. तो प्लेट्स आपस में सरकती हैं, जो है टकराती हैं. और इसकी वजह से क्या हुआ था, इंदिरा पॉइंट जो एक लोकेशन है इंडिया के अंदर अंडमान निकोबार आइलैंड में, वो पूरा का पूरा सबमर्ज्ड हो गया था, पूरा का पूरा पानी में समा गया थी वो जगह. कोस्टल एरियाज जो थे, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पांडिचेरी, अंडमान एंड निकोबार, ये एरियाज जो हैं इससे ज़्यादा अफेक्टेड हुए थे. व्हाट इज टाइड्स? रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर ट्वाइस इन ए डे इज कॉल्ड ए टाइड. तो ओशियन वाटर जो है वो एक बार ऊपर की तरफ और एक बार नीचे की तरफ ज़रूर आता है पूरा दिन में. तो उससे क्या बनती हैं, टाइड्स बनती हैं. द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्साइटेड बाय द सन एंड द मून ऑन द अर्थ सरफेस कॉज द टाइड्स. तो सन और मून का जो है एक तरह से खिंचाव जैसे रहता है ना, तो वो एक ग्रेविटेशनल फॉर्म क्रिएट करता है जिसकी वजह से टाइड्स आती हैं. वी मे सी इन दिस पिक्चर्स. अब जैसे आपको कोई इधर से भी खींच रहा है और इधर भी खींच रहा है, तो सन, अर्थ और मून, अर्थ क्या है दोनों तरफ खिंचाव में रहती है. और यहाँ पे क्या है कि जब तीनों एक ही लाइन के अंदर होते हैं, इकट्ठे सामने स्ट्रेट होते हैं. ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून डेज द सन, द मून एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन लाइक दिस. देन टाइड्स आर हाई. तो उस समय क्या होता है, टाइड्स हाई होती हैं. एंड व्हेन द मून इज इन इट्स फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर द ओशियन वाटर्स गेट ड्रॉन diagonally opposite directions by the gravitational pull of sun and moon resulting in low tides. तो फिर क्या होती हैं, लो टाइड्स. ये कंडीशंस क्या हैं, लो टाइड्स की. एंड अवर लास्ट हेडिंग इज ओशन करंट्स. स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कंस्टेंटली ऑन द ओशन सरफेस इन डेफिनेट डायरेक्शंस. तो स्ट्रीम्स जो है वाटर की वो किसी भी एक डायरेक्शन की तरफ आगे फ्लो करती हैं. सरफेस पे दिखाई दे रहा है कि पानी एक पाथ पर तो चलेगा, एक साइड जो है बहेगा आगे की तरफ. द ओशन करंट्स में बी वार्म एंड कोल्ड. और यहाँ पे जो एयर्स जो होती हैं वो हॉट भी होती है और कूल एयर ब्रीज जो है वो भी वहाँ पर होती हैं. ओके स्टूडेंट्स, रीड द लेसन्स केयरफुली and prepare for your exam. Thank you.